25 से 30, फिर से नीतीश, एक बार नारा लगे 25 से 30, फिर से नीतीश, 25 से 30, फिर से नीतीश। अभी हम हैं बांसबाड़ी पंचायत में, अररिया सदर प्रखंड के अंतर्गत बांसबाड़ी पंचायत में आज हम आए हुए हैं। यहाँ हम कवर करने के लिए आए हैं शाद अहमद बबलू, जो जिला मुखिया संघ के अध्यक्ष भी हैं और जेडीयू के नेता भी हैं। जेडीयू को इन्होंने ज्वाइन किया है और जेडीयू ज्वाइन किया था पूरे दल बल के साथ, कई पंचायतों के सरपंच और मुखिया के साथ इन्होंने जनता दल यूनाइटेड का हाथ थामा था। आज हम बांसबाड़ी में आए हुए हैं। काफ़ी लंबे समय से ये जन संवाद कार्यक्रम ये अपना चला रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हम 8 महीने से लोगों के बीच जा रहे हैं और लोगों की से बात कर रहे हैं और जो नीतीश सरकार की उपलब्धियां हैं उनको गिना रहे हैं। और जो दूसरी बात है कि शाद अहमद बबलू खुद विधानसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से वो लोगों के बीच जा रहे हैं। और आज हमने जो यहाँ सुना है, उन्होंने ये कहा है कि आज हम मशवरा करने के लिए आप लोगों के बीच आए हैं। तो ये बातें वो अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं और कह रहे हैं लोगों से कि हम आपसे मशवरा कर रहे हैं और मशवरा के बाद जो लोगों का, आम आवाम का जो फैसला होगा उसके बाद ही चुनाव लड़ना नहीं लड़ने का फैसला किया जाएगा। तो पिछले 8 महीने से ये जो अभी इन्होंने बताया है कि पिछले 8 महीने से ये अररिया ज़िले के अररिया सदर प्रखंड के या सदर विधानसभा के 30 पंचायतों का दौरा कर चुके हैं और 30 पंचायतों के दौरा के बाद आज से इन्होंने 25 दिसंबर से इस दौरे के दूसरे चरण को शुरू किया है। और दूसरे चरण की जो शुरुआत हुई है सदर प्रखंड के बांसबाड़ी पंचायत से हुई है। मुखिया जी से भी हम बातचीत भी करेंगे, किन मकसदों के तहत ये लोगों के बीच जा रहे हैं और क्या बातचीत हो रही है। सर, आज आप बांसबाड़ी में आए हुए हैं और दूसरे चरण की शुरुआत की है आपने, क्या बात हो रही है लोगों से, क्या जनसंवाद में क्या क्या कह रहे हैं? देखिए, हमने एक चरण पहले 6 महीना का मेरा था करीब, उसमें 3 महीना मैंने लोगों से बात की कि हम लोगों को पार्टी में किस पार्टी में जाना चाहिए। लोगों ने जब मशवरा दिया तो हम लोगों ने जाके पटना में पार्टी ज्वाइन की प्रदेश अध्यक्ष के समक्ष। और उसके बाद हम लोग लगातार घूम रहे हैं। आज घूमते घूमते हम लोग उसी कड़ी में बांसबाड़ी की सरजमीन पर आए और लोगों से जो प्यार हमें मिल रहा है वो आप देख रहे हैं। हम लोग उनके बीच के लोग हैं। हम लोग कोई ऐसे ऊपर से पैराशूट से आए हुए लोग नहीं हैं। हम लोग इसी समाज के लोग हैं और इसी समाज में हमें मरना है, जीना है और रहना है। तो हम उनको अच्छी तरह से जानते हैं, वो हमें अच्छी तरह से जानते हैं। ये उन्हीं का एक नमूना है। सर, अभी आप कह रहे थे कि हम लोगों से राय मशवरा ले रहे हैं। अभी आप अपनी मीटिंग में कह रहे थे, क्या मशवरा लोगों का निकल के आ रहा है कि आपको लोग चुनाव लड़वाना चाह रहे हैं? जी, लोगों का ये मशवरा आ रहा है कि आपको अगर पार्टी आप पे यकीन करती है, पार्टी आपको चुनाव लड़ाती है, तो हम लोग सारे लोग आपके साथ हैं। माइनॉरिटीज़ में नीतीश कुमार के खिलाफ या एनडीए के खिलाफ बेसिकली जो भय है या जो संशय है उनके दिमाग में, उसको आप दूर करने की किस तरह से प्रयास कर रहे हैं? देखिए, मैं एक बार पहले भी बोला था, फिर मैं आज आपको बता दूं कि अगर किसी के दिल में कोई बात है तो हमें उसके बीच जानी पड़ेगी, उनसे बात करनी पड़ेगी, उनसे पूछना पड़ेगा कि आपको क्या तकलीफ़ है, आपकी क्या जानकारी है, क्या जानकारी नहीं है। नीतीश जी के कामों को उनके सामने लाना पड़ेगा। हमारे बीच, हमारे पहले से बहुत सारे लोग पार्टी में रहे जिन्होंने ये काम नहीं किया कि अपने समाज में अल्पसंख्यक के बीच जाएं और उनसे बात करें, उनसे राब्ता करें और नीतीश जी के कामों को उनको बताएं। जब बार बार हम उनको बताएंगे तब उनके दिमाग से ये निकलेगी। बहुत सारी बातें हैं जो हम लोगों की बात, पार्टी की बात लोगों के बीच नहीं आ पाती है, जिसके लिए आज हम लोग घूम रहे हैं, घूम के लोगों से बात कर रहे हैं। लोग रिस्पॉन्स भी दे रहे हैं और लोग हमारी बातों को सुन रहे हैं, क्योंकि हम जो बात उनको कह रहे हैं वो हकीकत कह रहे हैं, वो उनको पता भी है। लेकिन हम लोगों को उनके बीच पहुंचाना है और पहुंचा रहे हैं। नीतीश जी का जो पैगाम है, जो काम है, उनको हम लोगों के बीच पहुंचा रहे हैं और लोग उसको सुन भी रहे हैं, उस पर यकीन भी कर रहे हैं और यकीन करने की बात भी। ये शाद अहमद बबलू थे और जिला मुखिया संघ के अध्यक्ष भी हैं और जेडीयू नेता भी हैं। हमारे साथ दीपक सर हैं, वो जेडीयू के प्रभारी हैं अररिया विधानसभा के। सर, आज आप प्रोग्राम में आए थे, किस तरह से रहा आज का? नहीं, देखिए, नीतीश जी ने जो किया है और उनके प्रति खास करके अररिया जो विधानसभा है, यहाँ अक़लियत समाज के ज़्यादा लोग रहते हैं, उनका प्यार तो है ही। और लोग तो हम लोग नीतीश कुमार जी के सिपाही हैं। हम लोग जब इनके बीच आते हैं तो नीतीश जी के संवाद को लेके आते हैं तो लोग सुनते हैं और अच्छा रहेगा। जी,
तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि एनडीए के साथ बहुत सारे फैसले में नीतीश जेडीयू जो है वो शामिल रहती है। मुसलमानों के हित के खिलाफ जो भी फैसले होते हैं, चाहे बीजेपी को या प्रो कह लीजिए कि जो बीजेपी है, उन फैसलों में नीतीश कुमार की चुप्पी रहती है, पार्टी की चुप्पी रहती है। नहीं, ऐसा कहीं कोई बात नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, पहले बात को समझिए। माननीय मुख्यमंत्री जी पहले भी अक़लियत के साथ है और आज भी अक़लियत के साथ है। हम एनडीए में हैं, फिर भी मुसलमान भाइयों के हित के बारे में सोचते हैं और सोचते रहेंगे, क्योंकि उनको धर्म समुदाय से मतलब नहीं, उनके लिए कर्म ही प्रधान है, कर्म ही उनके लिए धर्म है, पहली बात। दूसरी बात, जहाँ तक बात रही मुस्लिम भाइयों का, तो आप देखे होंगे कि अभी हम लोग 4 उपचुनाव जीते हैं। बेलागंज गया विधानसभा में, गया के एक ऐसा विधानसभा था जहाँ राजद का एक समय गढ़ कहा जाता था। आप देख सकते हैं वहाँ मुस्लिम भाई भी हम लोगों को साथ दिए। तो परिवर्तन आ रहा है, लोग समझ रहे हैं और मुस्लिम भाई भी जान गए हैं कि राष्ट्रीय जनता दल हो या इंडिया अलायंस हो, ये हम लोगों को जो है मुस्लिम वोट बैंक के नाम पे राजनीति कर रही है, ना ही कि विकास की बात कर रही है। आप चूँकि अररिया विधानसभा के प्रभारी हैं, जेडीयू की स्थिति पिछले चुनाव में ज़्यादा अच्छी नहीं रही, चाहे जो भी वजह रहा हो। अगर इस चुनाव में किस तरह से नहीं, देखिए, इस बार हम लोग पूरे मजबूती से हैं। आप देख रहे होंगे कि हम लोग अभी से कैंप कर रहे हैं, एक पंचायत जा रहे हैं, प्रखंड में बैठक कर रहे हैं, बूथ स्तर पर बैठक कर रहे हैं, हर लोगों से संवाद कर रहे हैं और हम लोग इस बार बहुत मजबूती से लड़ेंगे। 2025 फिर से नीतीश, इस बात को आप लोग मान। चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी है। अररिया विधानसभा के अलग अलग क्षेत्रों में हम जाएंगे। अररिया ज़िले के सभी 6 विधानसभा में हमारी कोशिश होगी कि हम जाएँ और जो काम अब तक हुआ है, नहीं हुआ है, दशकों से जो चीज़ें, जो आम जनों की जो समस्याएँ हैं, उनको लेकर के नेताजी क्या कहते हैं, वो उन सारी चीज़ों को भी हम कवर करेंगे। जो ही चुनाव नज़दीक आता जाएगा, हम लोगों के इंटरव्यूज़ भी करेंगे और लोगों के जो सवाल हैं, उन सवालों को भी बेबाकी से सामने रखेंगे, चाहे किसी भी दल के वो नेता होंगे, उनके सामने हम रखेंगे और जवाब लेने का प्रयास करेंगे। फिलहाल के लिए अररिया सदर प्रखंड के बांसबारी से हम्माद हैदर को इजाज़त दीजिए। चुनावी कवरेज को देखने के लिए मेगा मीडिया बिहार के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। सबसे तेज़ कवरेज और सबसे ज़्यादा कवरेज हम करने की कोशिश करेंगे। और फिलहाल के लिए हम्माद हैदर को बांसबारी से इजाज़त दीजिए। शुक्रिया।